राहों में जल गए ये रहना और तुम आनी होनी यार तेरे लेखे लाई इधर देखो इधर सेलफोन ये सेलफोन प्लीज ये बेटा पसंद नहीं जा रहा आपका हो गया? आज जाइए आप जाइए इधर साइड मैं खींच देता हूँ। You're hiding your face, Mummy. Mama, can you hold the book a little slightly low? Should we take one group picture? So the GCSE member have a fantastic start of their academy, and then that will be followed by the musical evening for Mummy. And can I please request our uncle and Mithu auntie and Mummy, if Papa is willing to please come and light the Swarami Swarami Vasishthavamadevaadi Vanditamaha Ganapatim Mahadevasudam Guru Devasudam Guru Marakoti Prakasham Shatam Marakoti Prakasham Shatam Mahakavyanadakadipriyam Mushikavaganamodakadiyam Mahakavyanadakadipriyam Mushikavaganam Vanditamaha Ganapatim
I call upon our founder of GSCC, Mr. R.K. Singh. Sir, please welcome. Come over. थैंक यू चित्रा जी यहाँ बुलाने के लिए। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज अंजलि जी का सबके बर्थडे है और हमारा जो है आज स्थापना दिवस है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सारे मेहमान जी आ चुके हैं और ये जर्नी जो है 27 नवंबर को शुरू हुई थी और 27 नवंबर से जो 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस जर्नी में हमने बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं जिनको हम जानते नहीं, जैसे अंजलि जी और 1 साल में हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे परिवार हो। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका 1-to-1 टच होना बात का सबूत है कि GSCC जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद अलग हो गया और आगे जो है हमारा ये कारवां जो है अभी 50 से ऊपर पहुंच चुका है और जल्दी जो है लखनऊ में हम लोग इसको 100 का आंकड़ा पार करेंगे। जबकि इसमें हमने कोई भी किसी को हमने पर्सनल किसी को इन्वाइट नहीं किया, लोग खुद ज्वाइन करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। मैं इस मौके पर अपने सभी मेंबर्स को यहाँ पर एक करके तपस को इन्वाइट करूँगा और मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन मेरे को सभी को बुलाना है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप GSCC के बारे में आपने जो GSCC ज्वाइन किया उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, क्या फर्क पड़ा और आपको कितना अच्छा लगा यहाँ पर GSCC ज्वाइन करने के बाद, उसके बारे में आप 2 शब्द कहेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी और हमारे साथी मेंबर्स को भी बड़ी खुशी होगी क्योंकि सभी का अपना अपना अनुभव है और उस अनुभव को हम लोग साझा करेंगे तो आगे भी हम लोग उसको और दिखा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा हमारे श्री अनूप रस्तोगी साहब को, हमारे सबसे अजीज और अनूप रस्तोगी साहब और मंजू रस्तोगी जी को कि वो यहाँ मंच पर पधारे हैं, मधु रस्तोगी जी और मधु जी आप साथ में अनूप जी के साथ आइए। अनूप जी से हम इनका GSCC में आने के बाद क्या अनुभव रहा और कैसा लग रहा है इनको GSCC के बारे में थोड़ा उनसे हम जानेंगे। थैंक यू। सभी का GSCC क्लब में स्वागत है। मैं अनूप कुमार रस्तोगी GSCC क्लब में ज्वाइन किया था शायद जुलाई अगस्त में, तो मालूम चला ज्वाइन किया। यहाँ GSCC क्लब में आके बहुत मजा आ रहा है। आनंद ये है यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, अपने लिए समय निकलता है, सब लोग खुशी से खेलते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। और अभी हमारे जो साथी हैं मिस्टर राजीव सिंह जी बीच में टूर भी बनाते रहते हैं। एक बनाया हमें मौका मिला भूटान जाने का। भूटान हम लोग ग्रुप से गए थे 6 लोग और अभी हम लोग वहां से लौट रहे हैं वियतनाम से, परसों ही लौटे हैं। अच्छा लगा और ये चाहूंगा कि हमारा जो सीनियर सिटीजन है हम लोग की किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। मैं 8 देशों से हूँ, सेवानिवृत्त हुआ था, यहाँ के मालूम चला कि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सभी का नेचर बड़ा ही पारिवारिक, समझ में नहीं आया कि इतने स्नेहिल संबंध कैसे बने। मंजरी जी को 77वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और उनके सब परिवार स्वास्थ्य के लिए और प्रसन्नता के लिए, खुशी जीवन के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। भाभी जी आपसे शब्द, आपको महिला मंडल के साथ कैसा लगा? इस ग्रुप में आकर के बहुत अच्छा लगा और पॉजिटिव फीलिंग हुई
और पता अच्छा लग रहा है इस ग्रुप में आकर के। हम लोग सब लोग साथ में घूम के आए, बहुत एंजॉय किया और बस इतना ही कहना चाहूँगी, एंजॉय करते रहे हम लोग। और मंजरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार की, उनके स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू अनुप जी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने नए मेंबर, अरे रसूली साहब जाइए, मत यहीं रखिए, अरे यहाँ पर सुबह बढ़े मंच की 2 मिनट। और इसके पश्चात मैं नवनीत गुप्ता साहब को आमंत्रित करूंगा मंच पे। नवनीत गुप्ता साहब और उमा गुप्ता जी को कि वो कृपया मंच पे आए और अपने विचार जो है जीएससीसी के बारे में रखें। हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं नवनीत गुप्ता साहब भी, और ये काफी घूमने वाले व्यक्ति हैं और हमें इनका साथ मिल गया, हमने भी घूमने का प्रोग्राम बना लिया इनके साथ और अभी हम लोग जो घूम के आए हैं। एक तो सबसे पहले सभी को प्रणाम। एक मैं मैसेज ये दूंगा, एक तो मंजरी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी वजह से हमारा आज का कार्यक्रम कुछ 4 चांद लग गया। 1 और 1 11 इसको कहते हैं, 1 और 1 11 हुआ। आपकी बर्थडे क्या इत्तेफाक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है और इससे प्रोत्साहन मिलेगा मेंबर्स को भी और आपको भी प्यारा लगेगा प्रोग्राम आपका बनेगा। हैप्पी बर्थडे। जीएससीसी का अभी एक पहला साल है और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो खुल रहे हैं, जो बड़े रिजर्व थे वो अनरिजर्व हो रहे हैं, जो घर नहीं कर सकते थे खुल के यहाँ कर लेते हैं, मंच पे नाच लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, हंस लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जो राजीव उनको कहते हैं। तो सबकी नकेल राजीव जी ने ले ली है और पूरा मनोरंजन भरपूर होता है। और उसमें एक खास बात ये ध्यान रखी जा रही है कि ऑल आर सीनियर सिटीजन्स 70 से लेके और 72-73 तक के लोग हैं, तो उनका जो मेंटल जो टॉर्चर होना है ना आगे बुढ़ापा बढ़ने पे, उस सबको रिलैक्स किया जा रहा है, सबको एक्सरसाइज करा के मेंटल गेम कराए जा रहे हैं और घूमने का चल रहा है। हम लोग संडे एक वीकली प्रोग्राम करते हैं अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का, इकट्ठा होने का। तो मे गॉड कि आगे हम लोगों का समय बहुत बढ़िया गुजरेगा। और इसके साथ एक तो अपने क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंजरी जी के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही और ऐसे ही अगर ये प्रोग्राम अगर जॉइंटली हो जाए मंजरी जी के सहयोग से, तो 4 चांद आप एक वादा करेंगे। हुआ फाउंडेशन से हमारा एक साल बढ़ेगा, बस आप जुड़ी रहिए, छोड़िए नहीं, है ना। और देखो नेहाने प्रोग्राम को आके कितना 4 चांद लगाया है, जो बाहर से दौड़ के आई है, वो हमारे लिए भी आ रहा हो तुम, है। यस, क्या बात है, क्या बात। राजीव बहुत एनर्जेटिक बंदा है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत उसका जो नो हाउ है और उसका जो पीआरशिप है ना, वो बस एक बार मिलेगा भाई तो सबको जोड़ ही लेता है। तो बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलेंगे हम लोगों के ऐसे ही। एंजॉय विद अस। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, दे कैन जॉइन अस। सभी बहन भाई छोटे बड़ों सबको नमस्कार। मंजी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बर्थडे, और जीएससीसी का फाउंडेशन डे भी 1st एनिवर्सरी सबको मुबारक हो। इस पे राजीव भाई साहब का बहुत सहयोग है और उसके साथ हेल्प करने के लिए चित्रा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मंच ऐसे ही संभालिएगा। सही बात है, आप राइट हैंड बिना उसके नहीं हो सकता है। नहीं लेफ्ट तो है ही है। कहाँ है बंकर रमन साहब, सुन रहे हैं ना? सही बोला ना। रसूली साहब आप चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो है डॉक्टर एस के गुप्ता साहब को बुलाऊंगा। डॉक्टर एस के गुप्ता साहब हमारे फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी प्रतिमा गुप्ता जी को, दोनों को मैं आमंत्रित करता हूँ। पहले तो चेता जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंजरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप हम लोगों के साथ हर साल एनिवर्सरी मनाती रहें और कम से कम 90 से ऊपर की जो है एज को क्रॉस करें, 100 को क्रॉस करें, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अब इस क्लब के विषय में मैं कहता हूँ, क्लब की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अनपैरेलल है, जिसकी तुलना ही न की जा सकती। परिवार को भाई साहब ने कहा कि इंडिविजुअल परिवार नहीं, अब ये इंडिविजुअल परिवार हो गया है। यहाँ के हर सदस्य एक दूसरे से जुड़े हैं, सुख दुख के लिए जुड़े हैं, बीमारी के लिए जुड़े हैं, एंजॉयमेंट के लिए जुड़े हैं। और आर के भैया ऐसे हैं कि इनके लिए तो एक गाना है ना, किसी की मुस्कुराहट को फिदा तो इनकी तो मुस्कुराहट ही ऐसी है कि जो मुस्कुराहट देख ले वो फिदा हो जाए। शायद भाभी जी इसीलिए होगी। थैंक यू। भाई क्लब से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। रितु जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, फिर दोस्ती हो गई, फिर इन्होंने हमें मतलब एक पारिवारिक क्लब में जोड़ लिया, बहुत अच्छा लगा। बस मैं रितु जी के माध्यम से जुड़ी हूँ, ठीक है। और थैंक यू मैं जैन राय साहब को बुलाना चाहूँगा। जैन राय साहब भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का रिटायरमेंट भी आसपास ही हुआ। और सीमा राय जी उनकी धर्मपत्नी हैं, दोनों ने बड़ा साथ दिया हमारा। और मुझे जो ये क्लब बनाने का आइडिया आया और उसके पीछे राय साहब का भी थोड़ा पोस्टिंग था मेरे, और इन्होंने बड़े भाई ने हाथ रखा कि चलो इसको करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं आज आपसे जो है गुजारिश करूंगा कि अपने अनुभव बताएंगे। मैं जयराम और मैं धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राय। सबसे पहले डॉक्टर मोदी जी को उनके बर्थडे 70th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। और मैडम के साथ साथ उनकी सारी टीम जिसने इतना बढ़िया आयोजन यहाँ किया, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज की गई हैं। तो डॉक्टर मदनी मैम को 70th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सेंचुरी मारिए, हाँ ऐसे प्रोग्राम करते रहिए। क्लब की जहाँ तक बात है जीएससीसी का, तो मैं तो फॉर्चुनेट था, मैंने रिटायर होने से पहले ही 5 में इसको ज्वाइन कर लिया था। रिटायरमेंट मैं एडवांस में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो इससे फ्यूचर में जानता था, इसलिए मैंने सोचा पहले ही ज्वाइन कर लेते, वेट न करना रिटायरमेंट का। तो रिटायर करने क्लब के बारे में क्या बताऊँ, बहुत अच्छा क्लब है। मैं तो ऑफिस में जब था, मेरे पास सेंट्रल ड्यूटी के ऑलमोस्ट 26 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको मैं देखता था। इतना हैवली वर्क था कि हालत खराब थी। मुझे लगा पोस्ट रिटायरमेंट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ आपका कनेक्टिविटी लॉस बनी रहे, ऑलमोस्ट अचानक से वाइड ना हो जाए। इस क्लब में भरपूर जो है इस कमी को पूरा किया। रिटायरमेंट के बाद भी कमी नहीं महसूस हुई कि मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, लोगों से मिलना जुलना है। अब क्लब क्या है, क्लब कहना है तो इसको कहा परिवार कहना ज़्यादा बेहतर है। एक्सटेंडेड फैमिली है ये, यहाँ सब एक दूसरे से दिल खोल के निस्वार्थ मिलते हैं, महीने में तो जरूर मिलते हैं, सुख दुख में एक दूसरे को साथ देते हैं। तो इस जमाने में इतने बड़े शहर में इतना अच्छा क्लब होना बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ आप 20.7 किसी भी मेंबर को कॉल कर सकते हैं इस उम्मीद से कि वो आपको कुछ न कुछ मदद जरूर पहुँचाएगा, नहीं तो सावधान देगा। तो आप क्लब के मेंबर्स हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि क्लब जो है और स्ट्रेंथन करे। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, इस क्लब के माध्यम से उनको अकेलापन महसूस ना हो, उनको हेल्दी रहें और डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम जरूरत पड़े। जितना उसको सेवा कर सकता उतना अच्छा है। और आगे सिंह साहब को क्या करना है, जितना आगे सिंह साहब सब जितने मेंबर्स सब मल्टीफैसेट हैं, सब अपने आप में ट्रेजर हाउस हैं। किसी टैलेंट आ गया है, किसी का भी हिडन है, धीरे धीरे सामने आएगा। सारे मेंबर्स में डायमंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सीनियर सिटीजन की सभी मेंबर को धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले मैं आरके सिंह भाई
और नीतू भाभी जी को, सब ये लोग सबसे ज्यादा मतलब समय देते हैं, सब चीज करते हैं और बिना ये किसी को कि मतलब सभी लोग आगे आए या नहीं, सभी को एक बराबर वो करते हैं। और बहुत अच्छे से भाई साहब हर जगह प्रोग्राम करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें कि मैं सोच रही थी कि राय साहब बोर होने पर नहीं मैं पहले जॉब में थे तो भाई साहब से मिली भी नहीं थी और बाकी लोग को जानती थी, पर मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज भाई साहब ने ये प्रोग्राम रखे और मंत्री भाभी जी के द्वारा ये मतलब ऑर्गेनाइजन होने से बहुत अच्छा लग रहा है कि भाभी जी का बर्थडे भाभी जी बर्थडे के लिए बहुत बहुत बधाई। और भाभी जी इसी तरह मुस्कुराती रहे, हमारे क्लब में हमेशा आती रहे और रौनक बनाती रहे हमारे क्लब की। और इनकी दोनों बच्चियों को ढेर सारा आशीर्वाद आंटी लोग की तरफ से। थैंक यू मैडम। मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे पुराने सबसे अजीज मित्र हैं, जो हमारे बचपन के मित्र हैं, श्री अखिल जेटली साहब और निरंजना जेटली जी। ये हमारे साथ जो है बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 80 से जुड़े हुए हैं। और हमारे इस जो ये क्लब है, इस क्लब के सबसे शुरुआत में इन्होंने ही हमारे साथ दिया। हमारे 7 आदमी हमें कार्य करने के लिए चाहिए थे, तो ही वन ऑफ दम। और अखिल भाई देखने में दुबले हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी हैं और होटल इंडस्ट्री से इनका बहुत पुराना नाता है। और मंजरी जी को जब ये मिले तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि होटल इंडस्ट्री का कोई तो मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जीएससीसी ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ सेहत बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी, और कुछ किलो आपने वजन गेन किया कि नहीं किया? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजरी जी को उनके 17th बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनकी वजह से आज ये फंक्शन अरेंज किया गया। और मैं मंजरी जी और डॉक्टर प्रदीप जी से कहना चाहूँगा, जो लास्ट में एकदम बैठे हुए हैं, कि वो कृपया आगे आके डॉक्टर साहब के बगल में बैठे, तब सही लगेगा कि हाँ कोई परिवार एक बैठा है। और उनकी बेटी को भी थैंक्स कहूँगा जिसने ये प्रोग्राम पूरा अरेंज किया। इंग्लैंड से ना, वहां से आके आपने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है, इसलिए मैं और हर साल हम लोग चाहेंगे कि 27 जब हो तो हम लोग सेकंड ईयर आपके साथ मनाएं, 26 2026 से और जीएससीसी के लिए बाकी राजीव भाई हैं, इससे बड़ा कोई है नहीं जिसने इसको क्लब को वास्तव में मेहनत की है और आज भी मेहनत की है। हम लोग तो एक पीछे से प्यादाद से चल रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है राजीव एंड उनकी जो लवली वाइफ है, जिनका नाम है ऋतु बाला, जो इंडिया की टॉप 1 एस्ट्रोलॉजिस्ट। आप लोग को मालूम नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ। टॉप 1 का उनको फर्स्ट का इंडिया लेडीज का अवार्ड मिला। ये चीज उनके लिए एक बार प्लस के मैपिंग की जाए। और उनके लिए मैं कहूंगा कि आप एक बार स्टेज पे आ जाइए, जिससे सबको दिखाई दे कि आप ऋतु बाला ही जी हैं, जो एकदम सिंपल है और इंडिया की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिस्ट लेडीज की आई है। सबसे बड़ी चीज है। और क्लब के बारे में ये कहूंगा, कुछ कोई मेंबर 6 मंथ का है, कोई 8 मंथ का है, कोई 9 मंथ से ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सब सालों पुराने दोस्त हैं। सबसे बड़ी चीज ये है इसके अंदर, और सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, कोई किसी के बारे में गलत फीलिंग नहीं लाता है, और यही क्लब का एक आधार है। अगर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई भी जरा सी भी बात होगी तो पर्सनल बोल लेंगे, बीच में सबके नहीं बोलेंगे कभी, और ये होना भी चाहिए, तभी क्लब चमकता है। और इस क्लब की फाउंडेशन, आप लोग को एक बात बता दूं, इस क्लब की फाउंडेशन रखी गई थी हजरतगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेन ब्रांच है, उसके बाहर राजीव की कार के अंदर बैठ गए हम थे, राजीव थे, हमारे मंत्री जी आएंगे, उनकी बेटी की शादी है, राजेश प्रताप सिंह,
3 लोग और 2 लोग और थे क्लब के ग्राहक खिलाफ, और रीतू थी जो जनपद घूम रही थी जनपद में घूम रही थी। हम लोग ने वहाँ क्लब की स्थापना की और फिर उसके बाद आगे बढ़े। और इसका एक जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट मीटिंग मतलब हम लोग ने की थी सबके साथ अरेंज करके, वो 25 दिसंबर को थी। और उसके लिए मैं आप सभी को अभी से पूरे क्लब की ओर से इनवाइट करता हूँ। ये राजीव इनवाइट करेंगे, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। ओके, धन्यवाद। ये लीजिए। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मंजरी जी, ढेर सारी आपको खुशियां मिले, शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से। और जीएससीसी के विषय में क्या कहें, बहुत ही केयरिंग और लविंग, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले, बस इतना ही कह पाएंगे, उसी में सब कुछ आ गया। रितु इधर है। मैं थोड़ा शर्मा रहा था कि इनको बुलाऊं कि ना बुलाऊं, लेकिन अखिल जी ने बुलवा ही लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जीएससीसी की जो स्थापना हुई है उसमें तो बिना इनकी तो हो नहीं सकती थी, और इनका सहयोग मुझे हर समय मिलता रहता है। और इन्होंने अपने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं। इवन जीएससीसी का भी जो लेडीज ग्रुप है उसको ये रितु चला रही है, सब लोगों से मिल करके, चित्रा जी है और सारी लेडीज मिल करके उसको चला रही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि काफ़ी बिजी होते हुए भी, अपना बिजनेस संभालते हुए भी, उसके बाद भी क्या ये सब कर रही हैं। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तो बाद में करेंगे। मंजरी जी आ गई। मंजरी जी आपके बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं? मंजरी जी, मैं आज आपके 70th बर्थडे पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और गुड विशेस देती हूँ। वैसे तो सुबह से ही आपको बर्थडे की विशेस मिल रही हैं। ऑफकोर्स मैं आपको चाहूँगी आप स्टेज पे आए, क्योंकि आप हमारी जीएससीसी की मेंबर भी हैं, तो आपका स्टेज पे आना तो बनता है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। यस, अब हुई बात, क्योंकि बिना आपके स्टेज पे आए तो बात बनती नहीं है। यस, एंड थैंक यू। सॉरी, मैं नाम याद रखने थोड़ा सा मेघा जी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। क्योंकि मैं ऐसे थैंक यू नहीं बोलना चाहती थी, आई वांटेड टू से थैंक यू फ्रॉम द स्टेज कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। एंड जीएससीसी की तरफ से तो कर ही रही हूँ, एंड पर्सनली भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा किया है आपने ऑर्गेनाइज। थैंक यू फ्रॉम सबकी तरफ से, मैं आपको थैंक यू, बहुत अच्छा किया है। एंड मैं आपकी मम्मा को वैसे तो जानती हूँ, और वो मेरे साथ सॉन्ग ग्रुप में भी एक जुड़ी हुई है, क्योंकि गाती बहुत अच्छा है, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं उनको भी जानती हूँ, मौसी को भी, वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो सब लोग गाने में आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। आपको कभी हम आपका भी एक गाना सुनना चाहेंगे। आई होप आप लोग दोनों एक हमें गाना भी सुनाएंगे अगर कभी। हाँ, ऑफ कोर्स, वो भी मैं चाहूँगी। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने राजकुमार साहब को। राजकुमार साहब जो आरडीएसओ से रिटायर हुए हैं हमारे डायरेक्टर पद से, तो राजकुमार साहब हमारे साथ जुड़े हैं हाल में ही, लेकिन इन्होंने हमेशा एक्टिव रहे। कभी भी कोई ऐसी पार्टी जब हुई है तो कभी ये नजर नहीं रहे। राजकुमार साहब, आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद सिंह साहब। मैं जीएससीसी में का मेंबर बन करके अत्यधिक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जैसे कि हम लोग का ऑलरेडी पहले से बहुत ग्रुप रहा है, बहुत से क्लब मैंने ज्वाइन किए थे, अभी भी है, जैसे रेलवे का ही है। बट जीएससीसी में
हमने बिल्कुल एक, जैसा कि हमारे पिछले वक्ताओं ने भी कहा, कि बिल्कुल परिवार की तरह महसूस होता है। लगता है जैसे कि हम किसी घर के फैमिली मेंबर के साथ बैठे हुए हैं और एकदम फ्री महसूस करते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू शिक्षा। और मैं अभी सारे जीएससीसी के साथियों की पहली वार्षिक वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि इससे दिन पर दिन और अच्छा रहे। साथ ही साथ मैं डॉक्टर मंजरी जी को अपने 70वें जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे पूर्व मेंबर लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मैं भी अपनी तरफ से पुनः मंजरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं और सारे जीएससीसी के मेंबर लोग, हम लोग हर साल अपना वार्षिक वर्षगांठ आप ही के साथ मनाएं। ये हम लोग का सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद। कि मैं इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करती रहूं, ऑर्गेनाइज करती रहूं और सबके साथ मिलकर के खूब खुशियां बांटूं और खुशियां लूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। मैं रितु जी और रंजीत जी को वेलकम करना चाहती हूँ आज जीएससीसी की स्थापना के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कटसी। मैं अब बुलाना चाहूँगा अपने रमेश्वर दयाल गुप्ता जी को, जो हमारे जीसीसी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारे संस्थाओं में भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही एक्टिव हमारे जीएससीसी के मेंबर भी हैं। तो गुप्ता जी के विचार सुनते हैं हमारे जीएससीसी के बारे में। लीजिए गुप्ता जी। थैंक यू। सबसे पहले मंजरी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साथ हम लोगों को मिलता रहे, 100 साल तक जिए, तो अगले 30 साल का प्रोग्राम को हम लोग यहीं से फिक्स करें। तो ये आशा है लखनऊ और गोमती सीनियर सिटीजन क्लब, ये आज की तारीख में कुल 40 लोग तो लखनऊ के ग्रुप में हो गए हैं और 63 लोग ऑल इंडिया ग्रुप में हो गए हैं। मुझे इस ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया चित्रा जी ने। चित्रा जी को हमने इंट्रोड्यूस किया था लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में और वहां से आरके सिंह जी ने हम लोग को पिकअप किया। इनकी नजरें हम लोगों के ऊपर पड़ी। इन्होंने कहा भाई आप वहीं पर रहोगे या हमारे साथ भी आओगे। तो हमने कहा हम लखनऊ में आए इसलिए हैं कि हमको लखनऊ की तहजीब से ताल्लुक रखना है, लखनऊ की संस्कृति में अपने आप को रचना बसाना है और लखनऊ में जितने दोस्त बन जाएं उससे जिंदगी हमारी खुशगवार होगी, परिवार की जिंदगी खुशगवार होगी। इस आशा के साथ हम आए हैं और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आरके सिंह जी, राजीव, आज इनका नाम मैंने पहली बार जाना कि इनका नाम राजीव है। अभी तक हम इनको बस जानते थे कि आरके सिंह जी। और कहाँ से हैं? आर्मी बैकग्राउंड से हैं, पुलिस बैकग्राउंड से हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं। 2-3 लोगों को तो मैंने ऐसे ही डायरेक्टली धमका दिया, मेरी पहुंच दूर तक हो गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो गई है। तो काम कराने में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और कई संगठनों में है, कई लोगों के साथ है। लेकिन राजीव जी का स्वभाव बिल्कुल मेथोडिकल, बिल्कुल सुबह उठते हैं, चाय पानी नाश्ता करने के बाद उस दिन किसका जन्मदिन है उसको हैप्पी बर्थडे कहना, किसकी मैरिज एनिवर्सरी है उसको कहना, बाकी सब लोगों को चिताना कि भाई आज उनका जन्मदिन है, आज उनका हैप्पी एनिवर्सरी, आप लोग भी बोल दो। और कल तो इन्होंने हमारे पास कितने 9 वीडियो भेज दिए और बोले कि ये वीडियो जो है आपको एक जगह स्टिच करना है और इसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना है। तो बड़ी मुश्किल लगी लेकिन आखिर में बना ही दिया। हमें लगता है कि वो 6 मिनट और 56 सेकंड का जो वीडियो है
मंजरी जी को पसंद आया होगा। तो वो सरप्राइज मैं अभी खोल रहा हूँ आपके लिए। बड़े अच्छे से वीडियो बनाए हैं सभी और वो डिस्प्ले होंगे। और तीसरी चीज, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि गोमती सीनियर सिटीजन क्लब रिटायर्ड लोगों के लिए बना है। ये बार बार उनकी बातों में आ रहा है कि रिटायर्ड, पर यकीन मानिए ये रिटायर्ड नहीं है, ये हमारी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत है। और ये शुरुआत में हमको वो सब करने हैं जिसको कर पाने में हम पहली पारी में असमर्थ रहे, चाहे जिसी भी कारण से हो। चाहे कोई छोटी सी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, चाहे कोई बहुत बड़े परिवार से था, बिजी था, नहीं कर पाया, चाहे उसने अपने कुछ ड्रीम्स परस्यू किए उसके कारण नहीं कर पाया। और ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां आप जब भी चाहें, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, अगर आपको कॉफी पीने का मन हो, आप किसी एक के साथ भी फोन करके बोले यार चलो आज चटोरी गली में हमको ये काम करना है, तो यकीन मानिए रात के 3 बजे हम लोगों ने खाया पिया है, कॉफी पी है। और जब हम ऐसा काम कर पाते हैं तो फिर याद आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, हॉस्टल में वो वाला जीवन जब बिल्कुल बिंदास जीवन था, बिल्कुल फ्री जीवन था, कोई वो नहीं था, वो दौर याद आता है। और थैंक यू राजीव जी ने एक ऐसी टीम इकट्ठी की है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जिसमें हम लोग खुल करके अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि हमारे पास अब अनुभव का भंडार हो गया है। हमारी तकलीफों का एक बहुत बड़ा दबा हुआ वो भी है, उसको भी हम लोग कभी कभी हैंडल कर लेते हैं और मिलते हैं, बैठते हैं, पिक्चरें देखी है, पार्क में वॉक किया है। हमारे मंजरी जी जो है कितने साल के बाद पिक्चर देखने गई थी हम लोगों के साथ हॉल में? 25 साल के बाद जो है मम्मी को हम लोगों ने पिक्चर दिखाई हॉल में, एंड वी ऑल टुगेदर, सारा ग्रुप हमारा साथ में। सबसे बड़ी चीज इस ग्रुप में प्रोमिनेंट पोजीशन पर चित्रा जी को रखा है। चित्रा जी ने लखनऊ को चुना है रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहने के लिए, वो चेन्नई नहीं गई और वो लखनऊ ही हो गई है। कुछ दिन बाद हम लोग इनकी उर्दू जुबान में सुनेंगे। आज जैसे इन्होंने गणेश वंदना की है वैसे ही इनसे गजलें सुनेंगे कुछ दिन बाद। थैंक यू सिटीजन क्लब बनाने के लिए। और हम सब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ढेर सारे काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज है कि हम जो मन चाहे सो कर सकते हैं। तो लेट अस एंजॉय आवर सेकंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं डाकोर साहब को 2 मिनट के लिए इन्वाइट करूंगा। डाकोर साहब का अगर हेल्थ सही है नहीं तो मैं वहीं आ जाता हूँ आपको बुलाने के लिए। अगर आप यहाँ आ सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। डाकोर साहब को अभी कुछ ही हाल में ही 2 महीने पहले इनको हार्ट अटैक पड़ा था और बहुत ही अकेले थे घर में, और इनको जो है हम लोग रात में भाग करके गए वहाँ दिन में, लेकिन बच्चे आ गए थे इनके इत्तेफाकन। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा। और हमारे डायगोर साहब बहुत अच्छे गायक हैं, इनके YouTube वीडियोस चैनल चलता है, उसमें इन्होंने बहुत सारे गाने गा रखे हैं, इनका शौक है गाने का। और ये आफ्टर रिटायरमेंट जो है इन्होंने अपना YouTube चैनल चलाया। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सबसे पहले तो मंजरी मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप हमेशा खुश रहें, दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें। जीएससीसी क्लब में मुझे आरके सिंह साहब जी लेके आए हैं। मैं लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में एक गाना गाने गया था, मुझे बुलाया था उधर, तो वहीं मेरी मुलाकात हुई थी सिंह साहब से। और उन्होंने कहा था कि भाई आप, हम तो मतलब सिर्फ यहाँ पर ऑडियंस में ही आते हैं, गाना वाना नहीं आता है, लेकिन आप हमारे क्लब में आएंगे। तब मैंने कहा ठीक है देखते हैं। दूसरे दिन सिंह साहब ने बड़ा बहुत अच्छा लगा जब उनका फ़ोन आया कि आप ज्वाइन करिए। मैंने कहा ठीक है। सिंह साहब ने फॉर्म भेजा, फॉर्म भर दिया। उसके बाद एक पार्टी हुई, पार्टी में भी हम गए और
जीएससीसी क्लब में मैंने ये देखा सभी लोग जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन सभी इतने पॉजिटिव अप्रोच के हैं, थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है कि मैं भी बीमार हो गया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि सभी लोगों के इतने फ़ोन आए, सभी लोगों ने अपना केयर किया और मैं बहुत अपने को गौरवान्वित सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जीएससीसी क्लब से जुड़ा हूँ। आगे भी मैं कोशिश करेंगे कि मंजरी मैम के बर्थडे पर ऐसे ही हम सतायु होता है और मैंने एक वीडियो देखा था करके बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं हमारे जो जीएससीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विमल ज्योति वर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्दों में जो है अपने जीएससीसी के बारे में बताएं, क्योंकि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे भी बोलना है, तो हम दोनों लोग 2 मिनट से बोलेंगे, 1 मिनट ये बोलेंगे, 1 मिनट बोलूँगा। परम आदरणीय डॉक्टर मंजरी जी, आज का दिन जैसे आपके जीवन में बहुत ही खास है, उसी तरह से इस खास दिन में जिस संस्था से आप जुड़ी हैं, गोमती सीनियर सिटीजन क्लब ऑफ इंडिया, उसका भी आपके साथ एक बड़ा घनिष्ठ नाता जुड़ गया है और उसी नाते को हम आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे। जब तक जीवन में सांस है तब तक हम लोग आपको और गोमती सीनियर सिटीजन क्लब के वार्षिक उत्सव को एक साथ मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम गोमती सीनियर सिटीजन क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से अपने सारे सदस्यों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारे इस क्लब में एक स्थापित व्यक्तित्व के रूप में आने वाले 100 साल तक हम लोग के साथ रहें। यही ईश्वर से हम सबकी प्रार्थना है। गोमती सीनियर सिटीजन क्लब, जैसे हमने हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वास्तव में एक क्लब नहीं है, ये एक परिवार है और परिवार को जोड़ने का एक माध्यम हमारे राजीव जी हैं, माइलस्टोन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उनके सोच ने हम सबको आज यहाँ इकट्ठा किया है। ऐसे अवसर पर हम अपने इस क्लब के स्थापना दिवस पर अपने यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ से श्री राजीव कुमार सिंह, प्रेसिडेंट जीएससीसी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक अवसर दिया हमें हमारी दूसरी इनिंग खेलने के लिए। रिटायरमेंट के बाद हमारा जो दूसरी पाली है तो बहुत खुशनुमा हो, इसीलिए हम सब लोग आ रहे हैं। यही हमारी भावना है कि अभी तक 60 वर्षों तक हमने राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा, पत्नी की सेवा, भाई की सेवा, सारी सेवाएं की, लेकिन अपनी सेवा का अवसर अब मिला है और इस क्लब के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे खुशनुमा सारे सदस्य हैं जो 24 घंटे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी राजीव जी ने कहा था डोंगरे साहब के लिए, मैं सही बता रहा हूँ कि दागोर साहब के लिए जिस दिन हम लोगों ने सुना था कि इनका कुछ गाड़ी का अरेस्ट वगैरह हुआ है, बड़ी चिंता लगी थी, इतनी चिंताएं थी कि ईश्वर से कम 1000 बार आग्रह किया होगा कि ईश्वर इनको बिल्कुल ठीक ठाक आज अभी हम लोगों के सामने दिखाई पड़े और ये बहुत ही अच्छे गायक हैं। हम तो गुजारिश करेंगे कि आज जहाँ मिले अगर अच्छा बाकी गोमती सीनियर सिटीजन क्लब का जो स्थापना दिवस है और मंजरी जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम सभी लोग हृदय से बधाई देते हैं। और एक जैसे सॉन्ग है
बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लुटाए ना, जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई समझाए ना, मैं हूं यहाँ तू, मैं क्या करूं। आज का दिन ऐसा ही है कि हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमें अवसर तलाशने की जरूरत नहीं है, अवसर ही अवसर है। सबसे गुजारिश करेंगे कि जो प्रतिभा आपके अंदर आज छिपी हुई है उसको यहाँ उजागर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे वर्मा साहब लिटरेरी आदमी है, गायक भी है, कलाकार भी है, कवि भी है। हमारे साथ बहुत सारे जीसीसी में ऐसे मेंबर्स हैं, लेकिन समय नहीं है। मैं वेंकट साहब को और मैडम सत्येंद्र मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, नीलिमा जी को भी आमंत्रित करता हूँ, नीलिमा शर्मा जी को, कर्नल सुनील शर्मा साहब को भी आमंत्रित करता हूँ मंच पे। प्लीज मंच पे आ जाइए आप लोग। और मैं सबके बिहार पे मैं चित्रा जी से निवेदन करता हूँ कि आप जो है हमारे साथ खड़ी रहती है, कुछ बोलिए, कुछ कहिए, हमारे बारे में भी कहिए, कुछ इन लोगों के बारे में कहिए और सबकी तरफ से बोल दीजिए। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस बस्टर, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू एम्फसाइज। इस ग्रुप का मेन एम ही यही है कि वी लिव एंड वी लेट अदर्स एंजॉय एंड वी वांट टू मेक एन एग्जांपल। एक सबका मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ टू गिव अस एक्सटेंडेड फैमिली फीलिंग एंड हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। थैंक यू। हेलो, सबसे पहले मंजरी को हैप्पी बर्थडे। अच्छा चलिए, और हमारा जो क्लब है द बेस्ट क्लब है और इसके लिए द बेस्ट विशेस, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और एक स्पेशल थैंक्स मैं मिस्टर जेटली को देना चाहती हूँ और उनकी वाइफ को। भैया आज मैं जब क्लब पहुँच पाती हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। नहीं ऐसा really thankful to her। हमेशा फोन करके सब पूछना मुझसे करना बहुत बड़ी। थैंक यू। मैं नहीं लूंगा, मैं एक चंद शब्दों में ये आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जीएससीसी की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और यहाँ तक हम लोग पहुँचे और हम लोग क्या क्या करते हैं। छोटा सा नटसेल में बताना चाहूँगा कि 27 नवंबर में जैसा आप जानते हैं कि हमारी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोगों ने पहली जो पार्टी बनाई थी वो 25 दिसंबर 2024 को बनाई थी और उसके ग्लिम्स अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़े से। और उसके बाद जो है हम लोगों ने कई प्रोग्राम शुरू किए, ऐसे प्रोग्राम जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और उसमें कनेक्शन ऐसा हो कि ताकि एक दूसरे के साथ हम लोग मिलजुल सकें। तो एक हमने ग्रीट मीट और ट्रीट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कि सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और उनके बर्थडे और एनिवर्सरी पे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पार्क में जो है हेल्दी वॉक एंड टॉक शो रखा जिसमें कि हम लोग नए नए पार्क को जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, सूप पीते हैं और हेल्दी खाना खाने के साथ साथ जो है वहाँ पर वॉक करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इस क्लब की एक खूबी है कि क्लब में जो है हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्शन का पूरा समय देते हैं कि ताकि एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरेक्शन रख सकें, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो वॉक एंड टॉक शो हो, चाहे वो आपके ग्रीट एंड मीट और ट्रीट का प्रोग्राम हो। ये सारे प्रोग्राम हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं, आगे भी और डिजाइन करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे साथ मौका मिलेगा। तो हम लोग जो है इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि नेटवर्किंग में कोई कमी ना हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट जरूर बना रहे और यही कनेक्ट का नतीजा है कि आज हमारे साथ सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए। इसके लिए जोरदार तालियां हमारे सभी सदस्यों के लिए, बहुत जोरदार तालियां। और मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चित्रा जी से निवेदन करूंगा, रीतू बालाजी से निवेदन करूंगा और हमारी सारी लेडीज से निवेदन करूंगा कृपया आगे आ जाए सब लोग, लेडीज स्पेशली, क्योंकि कलरफुल जो है लेडीज ही लगती है।
प्लीज आप सब लोग लेडीज इधर आ जाइए और हमारी मंजरी जी को बीच में ले आइए, मंजरी जी को बीच में ले आइए। और लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी जो पीछे थोड़ा आगे खसक रहा है, इधर पीछे जगह बना ले ताकि फोटो भी हो जाए। सर जी थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे लेडीज के पीछे रहने में कोई बुराई नहीं है, लेडीज के पीछे रहने में बहुत अच्छाई है, तो उसके पीछे हो जाइए प्लीज। अब वर्मा साहब उधर आओ, सर उधर आ जाइए। हाँ, तो मैं सबसे पहले रितु बाला जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो जो गिफ्ट है वो आप सभी लेडीज के साथ हाथ लगा करके हमारी मंजरी जी को सब प्रेम भेंट हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट जस्ट रिमेम्बरेंस के लिए जीएससीसी की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you, may God bless you, may God bless you. ये आए बार बार beautiful and lovely, valuable expressions about GSCC. On the side, ma'am, on the side. Wait, that's too short. आ जाओ ठीक सर, आ जाओ सर, Ma'am, इस साइड आ जाओ, एक इधर आ जाओ। On the side, yes. One more, yes. Uncle, just have
सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक ॐ हनुमते नमः ॐ हनुमते नमः ॐ हनुमते नमः ॐ हनुमते Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ये दोनों लाइटें भी जाएंगी तो साफ दिखाई पड़ेगा। मंजरी जी, जन्म दिवस है आपका। 70% से अधिक की पूंजी है आपके पास। बहुत सफल जीवन रहा आपका। इस सफल जीवन में आपने पतझड़ के मौसम भी देखे होंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि पतझड़ कभी आपके रास्ते में बाधक न बना होगा। यह मौसम आपको और समृद्ध किया होगा। पतझड़ के बाद ही वृक्षों पे नवीन पल्लव, नवीन पुष्प आते हैं, और इसी तरह आपका जीवन भी नवीन अनुभवों से भरा पूरा रहा है। आपके किए गए कार्य समाज के लिए और अन्य सभी वर्गों के लिए सदैव प्रेरणा के कारण रहेंगे। आपने विद्यार्थी निकाले अपनी संस्था से, आपने उन्हें समाज में खड़े होने लायक बनाया। यह एक ऐसा कार्य है जिसकी पुण्य की सीमा कभी भी कम नहीं होती। आप शताधिक वर्षों से अधिक की आयु को प्राप्त करें, समाज आपसे लाभान्वित होता रहे, और आप निरंतर सिर्फ स्वस्थ बनी रहे, प्रसन्न बनी रहे, सुखद जीवन को प्राप्त करती रहे। ऐसी मेरी शुभकामना है आपको। धन्यवाद। Wishing you joy, good health, and continued blessing on this special milestone. राजकुमार, आज के दिन जबकि हमारी संस्था गोमती सीनियर सिटीजन क्लब के सम्मानित सदस्य के रूप में हम सबसे जुड़े डॉक्टर मंजरी जी, जिनका आज 70वां वर्ष के बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गोमती सीनियर सिटीजन क्लब सभी की ओर से हम लोग आपको शुभकामनाएं पेश करते हैं। और ये अवसर एक संयोग है कि आज मंजरी जी का 70वां जन्म दिवस है, और हमारी संस्था गोमती सीनियर सिटीजन क्लब का आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। वास्तव में हम कितने भाग्यशाली कि हमारा ये कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है, और समाज में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मंजरी जी, जो इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। आपका होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और पर्यावरण शोध संस्थान दोनों। नमस्कार, हम सबकी प्रिय डॉक्टर मंजरी जी, मैं आर.के. सिंह, फाउंडर प्रेसिडेंट गोमती सीनियर सिटीजन क्लब, और उनके सभी सदस्यों की ओर से आपको आपके 70वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छी स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। साथ ही आप शिक्षा जगत में आपके द्वारा किए गए योगदान, जो कि लखनऊ के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए हम सबको आप पर गर्व है। और मैं आशा करता हूं
कि गोमती सीनियर सिटीजन क्लब और उनके प्रसार के लिए जो आपने काम किया है, जो आपने हमें उत्साहित किया है, वो आप हमें निरंतर उत्साहित करती रहेंगी और योगदान देती रहेंगी और हमारे ग्रुप में और क्लब में अपनी शोभा बढ़ाती रहेंगी। इस संदेश के साथ मैं आपको पुनः आपके 70वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपको लंबी उम्र और स्वास्थ्य अच्छा ईश्वर प्रदान करे। थैंक यू। नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंगशुई एक्सपर्ट, मंजरी जी को उनके 70वें जन्म दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मंजरी जी को मैं पिछले 1 साल से ही जानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनको सिर्फ 1 साल से जानती हूँ, क्योंकि मंजरी जी का स्वभाव इतना अच्छा, सरल, सीधा है कि लगता है कि उनको वर्षों से जानती हूँ। मंजरी जी मेरे साथ और भी कई प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सिंगिंग के प्लेटफॉर्म पे, और आप शायद नहीं जानते होंगे कि वो बहुत ही अच्छी गायिका भी हैं। उनके गाने मुझे बहुत ही पसंद हैं और उनकी बहन भी मेरे साथ सिंगिंग के प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है और उन्हीं के थ्रू मैं मंजरी जी से मिली थी सबसे पहली बार। मंजरी जी के बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कम पड़ेगा और यहाँ पे मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। मंजरी जी ने बहुत त्याग भी किया है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और आज जिस मुकाम पे वो हैं, शायद उस मुकाम पे पहुँचने के लिए उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा रहा है और परिवार आज जहाँ जिस मुकाम पे है उसके पीछे मंजरी जी का भी हाथ है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और GSCC में भी मंजरी जी ने बहुत सहयोग दिया है और उम्मीद करते हैं कि वैसा ही प्यार और मंजरी जी का हमेशा हमें मिलता रहेगा। और आज इस आयोजन के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका और उनके परिवार वालों का, और उनकी बेटी का भी स्पेशली, जिसने ये आयोजन किया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। हैप्पी 70th बर्थडे डॉक्टर मंजरी जी, विशिंग यू जॉय, गुड हेल्थ एंड कंटिन्यू ब्लेसिंग ऑन दिस स्पेशल माइलस्टोन। राजकुमार, GSCC मेंबर। डॉक्टर मंजरी नमस्कार, आपको 70वां बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। घर में खुशियाँ आएँ, आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, लोगों को पार्टी देते रहें। भाई साहब, आप सबको ढेर सारी बर्थडे की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार मंजरी जी, GSCC क्लब में आपका स्वागत है। नई शुरुआत और आपके 70वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आपके जैसा ही शानदार हो। यह साल आपके और प्रदीप जी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरपूर रहे। हम और मधु जी आपको आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि यह दिन आपके और आपके परिवार के लिए आपके जैसा ही प्रेरणादायक और उमंगित रहे। साथ सम्मान, नमस्कार। Hello, Dr. Manjari ji. Wish you a very happy 70th birthday. We look forward meeting you on that day. Have a great year ahead. May God give you good health and happiness forever. Have a wonderful year ahead. Once again, happy birthday, Dr. Madam. Many happy returns of the Very day. happy returns of the day. This is from Chitra and Venkatraman. Signing off. Good morning, respected Manjari ma'am. Happy birthday to you. Many many happy returns of the day. आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर मैं एक गाना गाना चाह रहा हूँ आपके लिए। वैसे तो जब से मुझे अटैक पड़ा है
तब से गाना नहीं गा पा रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन इस मौके पर कुछ लाइनें आपके लिए कहना चाह रहा हूँ गाने के माध्यम से, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। हो रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो क्या बात है तुम्हारी, तुम हुस्न से हंसी हो क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की, सलामत रहो सलामत रहो, है सलामत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मंजी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर मंजरी। मैं प्रतिमा गुप्ता, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता, आपको बहुत बहुत बधाई हो मंजरी जी जन्मदिन की। आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, हमेशा हंसते मुस्कुराते। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो डॉक्टर मंजरी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपके जन्मदिन पर। ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ दीर्घायु रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी नमस्कार, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विश यू ए वेरी हैप्पी 70th बर्थडे डॉक्टर मंजरी जी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें, और हमारी साधना और विनय की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक। हेलो डॉक्टर मंजरी जी, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वी विश यू दैट योर डे filled with love, a lots of happiness, joy and good vibes. God bless you. All the best. Thanks and regards, Nisa and J.S. Chauhan. हैप्पी बर्थडे डॉक्टर मंजरी जी। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हमेशा खूब स्वस्थ रहें, खूब उन्नत करें, खूब प्रसन्न रहें। हम लोग की यही आशा। ठीक, ओके। अंत में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बड़ी ही शांतिपूर्वक इन वीडियो संदेशों को सुना, और डॉक्टर मंजरी जी के 70वें जन्मदिन पर जो जीसीसी सदस्यों द्वारा भेजा गया था संदेश, उसको देखा। और मैं इस मौके पर डॉक्टर मंजरी जी की दोनों बेटियों, जिसमें मेघा जी और नेहा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मम्मी के 70वें जन्मदिन पर इस तरह का भव्य आयोजन किया। और उसमें डॉक्टर प्रदीप साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, अपनी खुशी में शामिल किया। और ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का समय रहा कि 27 तारीख को ही आज के दिन हमारे जीसीसी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसकी एक वर्षगांठ भी थी आज के दिन, और डॉक्टर मंजरी ने इच्छा जाहिर करी कि हमारा जन्मदिन जो पार्टी है उसमें ही जीसीसी का भी वार्षिक वर्षगांठ भी बनाई जाए, और उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित करें।
हमारी ओर से, और उन्होंने बड़ी कटसी पूर्वक अपने इस पारिवारिक खुशी के मौके पर हम सबको परिवार समझकर यहाँ पर आमंत्रित किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रदीप साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया, और दोनों बेटियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। हम सब की तरफ से डॉक्टर मंजरी जी को उनके 70वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे उनकी हमेशा स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे और उनको ईश्वर जो है लंबी आयु दे। थैंक यू। Organization. For over 35 years, Institute of Environment and Management has rendered contribution in professional activities and established a distinctive edge in imparting value-based education. To shape the future managers, not only a vision is required, but a dedicated team who can influence the current practices and management techniques into talented young brains. Keeping this in mind and stimulating the growth. So, sir. Around the side, yes, ma'am. Ma'am, pieces here. Megha ma'am, we can also sing something? Yes, You're a singer here. Hello. Hello. Can I capture everyone and can Yes, yes. Look at the camera. Vietnam, ready? हरे मेरे घर को ये वर दो, माता पिता की सेवा हो। हरे मेरे घर को ये
सदैव इसी प्रकार स्वस्थ रहे और मुस्कुराती रहे। वास्तव में भक्त और भगवान के भाव को दर्शाता है और कहता है कि अगर ईश्वर से आपने अपना हृदय जोड़ लिया, अपनी लगन लगा ली, तो फिर जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। वक्त को भी बदलते देखा, वक्त को भी बदलते देखा, जज्बातों को भी बदलते। हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सरकनार टोपी रूसी है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी। अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंदिर कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते गाए हमसे गाने, कहते एक दरिया तूफान, सरकनार टोपी रूसी है हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापान।
जाने विधम इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी ऊंची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी दिल की दिल से लगन की ये बात है प्यार की राह लगन की ये बात है मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है
बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो मुझसे छल किए जान, हाय 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 सैया बेईमान, मुझसे छल मुझसे छल मुझसे छल किए जान, हाय 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 सैया बेईमान, मुझसे चल समझा कि मैं तुम्हारी हाँ समुदाया पाप पाप दाधानी सा, समझा कि मैं तुम्हारी धमुकाया दीदी गारी, और करूँगी क्या देखो मोरा जियना, तड़पा तड़पा तड़पा, हाय 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 देखो सैया देखो सैया बेईमान, देखो सैया बेईमान, मुझसे छल किए जान, हाय 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 देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान, सैया बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत ही जोरदार।
So we sing Damada Mas Kalandar, you sing Polale. You sing Polale. Let's do it. Chale chala tere बात करनी मुझे you cannot hear the song.
फिर क्या हुआ? बहुत अच्छा स्टेप बताते हैं। सभी लोग एक सर्कल बनाइए, दोनों हाथ पकड़िए और मंजरी में हमारी मेरे ये गीत याद रखे चलते, आइए थोड़ा गाइए साथ में मेरे और सुन सी लगे तुम्हें। हाँ सॉरी एक इसका गाड़ी है ना लेकिन सर वो सर आ रहा है। Smile, big smile. Big smile, big smile. रस्ते की राहों में जल गए तुम जो। वीडियोग्राफर को बुला लो प्लीज। मैं कर रहा हूँ तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए लाखों दिए मेर की राहों में जल गए
आया मजा आया नशा तेरी लबों की बहारों का टिंग टोंग जितने भी मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये रहना और तुम हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम तो साथ इन्हें भी जाओगी मेरे आनी होनी यार तेरे लेखे लाई जट्टीए होरां दे जट मूंह भी नहीं लगदा ओ नी तू दिल ले जा मित्रा